प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे? तो हम भी अच्छे। आप सभी का सीबीएम विद मोनू सर में स्वागत है। सीबीएम विद मोनू सर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सबको एक ही टीचर सभी सब्जेक्टों को कवर कराते हैं। यानी कि सीबीएम में मोनू सर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई सिर्फ एक ही टीचर कराते हैं, और वो कोई टीचर और नहीं, आपके सामने खड़े हुए हम स्वयं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम देखेंगे। और ये दोनों भाषाओं में आपके सामने, एक भाषा में इधर लिखा हुआ, एक भाषा में आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है। दोनों भाषाओं में आपके सामने ये उपस्थित है। तो हिंदी व इंग्लिश दोनों लोगों के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये सभी प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पर कमेंट करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर करें। तो तब तक के लिए देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक कोई भी विशेष दिन, छोटा सा उद्योग है, एक छोटा सा कोई भी कारखाना है जिसमें बर्तन बनते हैं। ठीक है, तो बर्तन बनते हैं, डेली तो कोई बर्तन देखे नहीं जाते हैं। तो एक विशेष दिन क्या हुआ है, बर्तनों को देखा गया है। तो उस दिन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, जैसा कि सभी करते हैं। ये नया थोड़ी ना कर रहे हैं, सभी करते हैं, ये कोई खास थोड़ी ना बात है। ठीक है, अब बंद है तो अलग बात है, नहीं तो सभी करेंगे रैंडमली। ठीक है ना, एक विशेष दिन यह देखा गया। अब देखो, डेली तो कोई देखता नहीं है कि हम डेली हमारी कितनी इनकम हुई, कितनी चीज बनी, कितनी बिकी, किसी किसी दिन देखते हैं। तो जिस दिन उन्होंने देखा तो उस दिन की बात है। देखो, एक विशेष दिन उन्होंने देखा कि प्रत्येक नग की लागत, कि एक नग की लागत कितनी लग रही है। अगर मान लो हमने 100 बनाए तो उसमें एक नग की कितनी लागत है। तो वो देखो, एक नग की लागत, उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या, जितने उस दिन जितने भी बर्तन बने थे, जितने भी आर्टिकल्स बने थे, उसके बर्तनों की संख्या। ठीक है, यानी कि जो एक नग का लागत कितनी है, उनके बर्तनों की संख्या के दोगुने। संख्या का क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर 100 है तो उसका डबल कर दिया, कितना होगा, 200 से 3 अधिक, 200 से भी 3 अधिक है, यानी कि 203 है। ठीक है ना, जैसे कि 100 मान लिए बर्तन बने हैं, 100 का क्या किया, डबल किया, कितना हो गया, 200। 200 से भी 3 अधिक है, ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 क्या ज्यादा है, तो 3 जोड़ दिए हैं। ठीक है, यानी कि 203 हो गया है। यदि उस दिन निर्माण की गई लागत, यानी कि सिर्फ हमने क्या किया, 203 माने थे, इन्होंने अपनी तरफ से बताया। अगर मान लो उस दिन क्या है, निर्माण की गई लागत कितनी है, 90 रुपए है। कितनी है, 90 रुपए, 90 रुपीज की। टोटल जितने भी बर्तन बने सबको मिला के 90 रुपए की लागत लगी हमारी। तो उस दिन निर्मित किए कुल बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की ज्ञात करनी है कि उस दिन कितने पीस बने थे, कितने हमारे बर्तन आर्टिकल्स बने थे। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या जो चीज पूछी जाती है भाई, हम मान लेते हैं। माना बर्तनों कुल बर्तनों की संख्या। सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना उस दिन बने कुल बर्तन कितने थे, एक्स। ठीक, कितने मान लिए हमने, एक्स मान लिए बर्तन। ठीक, बर्तन ही हमने एक्स मान लिए, बर्तन की संख्या, कुल बर्तन एक्स है, एक्स रुपए नहीं, एक्स है। एक नग की लागत, यानी एक बर्तन की लागत कितनी है, बर्तन कितने बने हैं, एक्स बने हैं। बर्तन से क्या था, 2 गुने से 3 अधिक, बर्तन का 2 गुना करो कितना हो जाएगा, 2x से 3 अधिक प्लस 3 रुपए है। ठीक है ना, ये क्या आ गई, एक की लागत आ गई। ठीक, जैसे कि अभी अभी हमने बताया कि मान लीजिए हमारा एक का कितना निकल रहा था, 203 रुपए निकल रहा था। ठीक है ना, एक का कितना निकला था, 203 रुपए। अगर वही कह दें कि अगर हमारे पास 5 बर्तन है तो 5 बर्तन का क्या करेंगे, 5 का एक से जो एक बर्तन का प्राइस था, एक बर्तन का कितना था, 203। तो 203 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1015। तो 1015 उस दिन की हमारी लागत थी। वैसा ही बिल्कुल सेम इधर की कह रहा है। इधर क्या कह रहा है कि बर्तन की कुल संख्या है एक्स, बर्तन की कुल संख्या कितनी है, एक्स। एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3, तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो भी चाहो वो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि उस दिन एक कुल बर्तनों की संख्या x थी, एक बर्तन का 2x प्लस 3 है। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें यानी कि एक बर्तन की लागत और कितने बर्तन टोटल नंबर ऑफ बर्तन, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा 90 रुपीज, जैसा कि ये दिया गया है, नंबर पर हो जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2x² और प्लस x का 3 में मल्टीप्लाई 3x और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। इसको सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू आएगी और इसमें पुट करने के बाद हम रख लेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, हमें रखी जैसे पुट करेंगे वैसे ही हमारे बर्तनों की संख्या आ जाएगी और लागत भी आ जाएगी। तो भाई हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 180 के फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। तो हम कर रहे हैं, देखो 2 से काट दिया 90, 2 से काट दिया 45, 3 से काट दिया 15, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो गया, ये 12 में से यानी कि 12 ये 15, तो 15 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 3 बचता है और 3 ही चाहिए, तो यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 के जगह पे 15 माइनस का 12, ठीक है, तो लिख दिया हमने। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12x माइनस वो सॉरी 15x माइनस इसका मल्टीप्लाई 12x और माइनस का 90 है बराबर 0। ठीक, 2 के पेयर जैसे कि बनते हैं पेयर बना दीजिए। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इधर 2 है इधर 15 है, 2 के टेबल 15 नहीं आता तो 2 कॉमन नहीं है, इधर x² इधर x है तो x तो कॉमन है। तो क्या बचा, इधर से 2x बचा और प्लस इधर से क्या बचा है 2x और इधर से बचा पूरा 15। ठीक, इधर से कुछ कॉमन है दिखाई दे रहा है, इधर से 12 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन देखो तो कितना है 6 कॉमन, यानी कि 6 के बार में ये 12 बार में आता है और 15 छक्का तो 6 बार में, तो कितना आ गया इसमें से 6 कॉमन। तो कितना बचा 2x और माइनस में से ये वाला माइनस निकाल दिया तो क्या बचेगा प्लस का। ठीक है, 90 के पहाड़े यानी कि 6 के पहाड़े 90 कितने बार में आता है 15 बार में बराबर 0। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन है, कितना है 2x प्लस का 15, इधर भी है 2x प्लस 15 इधर भी है, तो इधर से x बचा ये वाला माइनस का 6 ये बचा बराबर 0। ठीक है ना, इस तरह से ये हमने सॉल्व किया। अब देखो इसको भाई क्या करेंगे 2x प्लस 15 बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 रखा तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का और ये मल्टीप्लाई बना तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया 15/2। तो इधर से यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आई 6, यानी कि x की वैल्यू अगर 6 आई है यहाँ पे 6 कितनी 6, तो बर्तनों की कुल संख्या कितनी बनेगी, यहाँ पर बर्तन कुल कितने बने x बराबर 6। ठीक है, तो नीचे लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, कितने बर्तन कुल कितने बनेंगे, बर्तनों की संख्या बराबर कितनी होगी 6। ठीक, और एक बर्तन की लागत निकालेंगे, बर्तन की लागत बराबर क्या होगा 2 गुणे यानी कि 2x प्लस 3 है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 6 और प्लस 3 6 दूनी 12 और 3 15, तो कितनी आई 15 रुपए। एक बर्तन की लागत आई 15 रुपए और बर्तन कितने बने 6। ठीक है ना, इस तरह से उसको हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, पहले हमने बर्तनों को x मान लिया, एक बर्तन की कीमत 2 गुणे से 3 अधिक थी तो 2x प्लस 3 कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या होता कुल टोटल आती है 90 आ गया। 90 फ्रैक्शन को सॉल्व करके यानी कि इसको सॉरी फ्रैक्शन का को इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई हमने इसमें पुट कर दी, बर्तनों की संख्या 6 और एक की लागत हमारी 15 रुपए आ गई। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी ये 4.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो लोगों के पास हमारे चैनल को भाई जो हमारी चैनल है ना इसको लोगों के पास भाई शेयर करिए और हमारी वीडियोस को पूरा वॉच करिए। ये नहीं कि थोड़ा क्लिक किया छोड़ दिया, तो पूरा वॉच करिए जिससे कि क्या हो कि आपके पास ये पूरा सही से समझ में आए, आप लोगों को समझ में आए डिटेल में। हम देखो कितना डिटेल में कराते हैं, इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, इतना अच्छा हम आपको कराते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से करिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।